आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। हमारे देश में जो सरकारें बन रही हैं वो गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं। ये गौ हत्या सनातन धर्म में बहुत बड़ा पाप महापाप बताया गया। किसी ऐसे प्रत्याशी को वोट दे दिया जो आगे चल करके गौ हत्या को बढ़ावा देने वाला है तो उसका पाप तो मतदाता को भी लग जाए। सनातन धर्मियों की जो मांग है वो कमजोर है, उस मांग को और तक तेज करना पड़ेगा। हमारी सरकार हमारा ही वोट ले और हमारी माँ को काट काट करके मोटी मोटी बेचे, ये कैसे हो सकता है? और ये हो रहा है। इसका मतलब है कि हम आंख मूंद करके वोट दे रहे हैं। बिहार में अभी हम इसलिए गए थे कि वहाँ चुनाव होने वाला है, उसकी प्रक्रिया चल रही है और चुनाव में सभी लोग मतदान करते हैं, उनमें सनातन धर्मी भी बड़ी संख्या में मतदाता है। अब सनातन धर्मी जब मतदान किसी को करेंगे, इसका मतलब अपनी राजनीतिक शक्ति जिसको मत देंगे उसको प्रदान करेंगे और उस राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करके वो जो प्रत्याशी है अगर उसका दुरुपयोग करता है तो देने वाले को भी उसका पाप लगेगा। और वो ये रहा है कि हमारे देश में जो सरकारें बन रही हैं वो गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं। ये गौ हत्या सनातन धर्म में बहुत बड़ा पाप महापाप बताया गया। तो अगर किसी ऐसे प्रत्याशी को वोट दे दिया जो आगे चल करके गौ हत्या को बढ़ावा देने वाला है तो उसका पाप तो मतदाता को भी लग जाएगा ना। तो इसी बात को स्पष्ट करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए हमने बिहार की यात्रा की थी कि आप मतदान करिए, जरूर करिए, लेकिन ऐसे प्रत्याशी को मतदान करिए जो गौ रक्षा के लिए काम करने वाला हो, गौ हत्या को बढ़ावा देता हो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप से, उसको मतदान करने से आप भी गौ हत्या के पापी बनेंगे। तो वहाँ के जितने लोगों से हमारा संवाद हुआ 100% लोग इस बात के लिए तैयार थे। अब वो मतदान का समय आ रहा है, करेंगे। गौ माता के संरक्षण और उसके बचाने के लिए आपके उसे क्या कुछ प्रयास? देखिए, हमारी तरफ से हम भारत की जितने भी विधानसभा क्षेत्र, हर विधानसभा में एक रामाधाम की स्थापना करने के लिए इस समय कार्य कर रहे हैं। उस रामाधाम में 108 गौ माता के रूप में, पशु के रूप में नहीं, सुखपूर्वक निवास करें, ऐसी हमारी इच्छा है। तो वो काम शुरू हो गया है। सैकड़ों विधानसभाओं में कार्य चल रहा है। धीरे धीरे उसका मूर्त रूप आ जाएगा आप लोगों को सामने। जब वो हमारा रामाधाम का आयोजन सफल होगा, पहले 4123 विधानसभा पूरे देश में है, अगर हर जगह पर वो मॉडल बन गया और बन करके चलने लग गया और सफल हो गया तो बहुत सारे लोग फिर उसी मॉडल पर आगे काम करना शुरू करेंगे और इस तरह से गौ माता की सेवा शुश्रूषा फिर से जैसा कि परंपरा से इस देश में होती रही है होने लग जाएगी। गौ माता को राष्ट्र से घोषित करने के लिए काफी वर्ष से प्रयास भी लगे, लेकिन अभी तक इसमें कुछ ध्यान नहीं है सरकार पे। ठीक है, ध्यान नहीं आ रहा है, आज नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारे प्रयास में अभी कमी है। इसका मतलब हम सनातनी धर्मियों की जो मांग है वो कमजोर है, उस मांग को और तक तेज करना पड़ेगा। आखिर सरकारें हमारे अनुसार के लिए काम करने के लिए ही तो बनती हैं। हमारी सरकार हमारा ही वोट ले और हमारी माँ को काट काट करके मोटी मोटी बेचे, ये कैसे हो सकता है? और ये हो रहा है। इसका मतलब है कि हम आंख मूंद करके वोट दे रहे हैं। जब हम अपना वोट इस बारे में स्पष्टता के साथ देना शुरू करेंगे कि हम गाय काट के लिए वोट नहीं दे रहे हैं तो स्वाभाविक है फिर नेताओं को इस बारे में विचार करना पड़ेगा। तो अब वो मोड हम लेकर के आ चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने अनुनय की, विनय की, ज्ञापन दिया, प्रेजेंटेशन किया, आंदोलन किया, धरने पर बैठे, उपवास किया, जाने क्या क्या किया, लेकिन जब इन सब चीजों से नहीं सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब उनको वो भाषा से सिखाना पड़ेगा जो भाषा वो समझते हैं, और वो भाषा है वोट की। वोट मिले ना मिले, दोनों से नेता को फर्क पड़ता है। मिलता है तो वो घमंडी हो जाता है, मनमाना करने लगता है, और नहीं मिलता है तो उसको सोचना पड़ता है कि मैं क्या करूं कि मुझे मिल जाए। तो अगर सत्य सनातन धर्म को मानने वाले, अगर गौ माता के प्रति भावना रखने वाले लोग इस बात का आग्रह कर लें कि हम तो उसी को वोट देंगे जो गौ माता की रक्षा के लिए शपथ पूर्वक घोषणा करेगा, तो नेताजी को आज नहीं तो कल ये करना ही पड़ेगा। इसलिए अब की बार जो तरीका अपनाया जा रहा है, इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाते रहे तो कोई भी पार्टी का नेता हो, उसको गौ माता की रक्षा के लिए आगे आना ही पड़ेगा। अब की बात का ब्रह्मास्त्र है, अचूक अस्त्र है।